सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ तदाकार होने के लिए है सादगी, सरलता, संयम, एकाग्रता, मौन, इंद्रिय निग्रह। ये देवी संपदा है। देवी संपदा माना सत्व गुण है। ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। गुण सदा एक जैसे नहीं रहते हैं। शरीर एक जैसा नहीं रहता, मन एक जैसा नहीं रहता और जगत एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि जगत हमेशा माया का चीज, माया का मतलब है बदलता रहे, परिवर्तन होता रहे। तो भगवान कृष्ण ने औधव को कहा कि यदि इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमय। तो ये नश्वर परिस्थितियों को कहीं शाश्वत न समझ लेना। सद्गुण आए और मेरे में सद्गुण है ऐसी कहीं भूल न कर लेना, नहीं तो वो स्वर्ण की जंजीरें हैं, दुर्गुण लोहे की जंजीरें हैं और मध्य गुण तांबे की जंजीरें हैं। तो जिसको अद्वैत परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उसे सज्जनता, दुर्जनता और मध्यवस्था सब माइक लगती है। वास्तविक में तुलसीदास जी के वचन जिज्ञासु को समझने ही चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण और दोष द्वैत बुद्धि में होते हैं और द्वैत बुद्धि होती है अज्ञान से, और द्वैत परख विचार करने से अज्ञान और दोष बढ़ते हैं और अद्वैत परख विचार करने से ज्ञान और शांति बढ़ती। राजा जनक ने किसी अपराधी को दंड देना चाहा। मिथिला नरेश ने उस अपराधी को बुलाकर कहा कि तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं दूसरा दंड तो नहीं देता, लेकिन मेरी राज्य की सीमा से आप निकल जाएं। એટલે તડીપાર નો હુકમ આપ્યો। ब्राह्मण ने कहा, राजन मैं आपके देश से निकल जाने को तो तैयार हूं, लेकिन आप बुद्धिमान हैं, मेरे प्रश्न को टालेंगे नहीं, मेरे को उचित उत्तर देंगे। आपकी सीमा कहां तक है, आपका अधिकार किस किस पर है, कितनी जगह पर तुम्हारा अधिकार है और कितनी सीमा तुम्हारी है, वो मुझे निर्दिष्ट कर दो तो मैं आपकी सीमा से बाहर जाऊं। जनक जी कच्ची मिट्टी के नहीं थे। ब्राह्मण का प्रश्न सुनकर जनक जी खो गए जहां खोना चाहिए। देखते हैं कि मेरा अधिकार इस भूमि पर, मेरा अधिकार नहीं। इस शरीर पर मेरा अधिकार ना। मेरा अधिकार होता तो इस शरीर मेरे कहने में चलता, लेकिन बाल सफेद हो गए, मेरे इच्छा के बिना हुए। मेरा अधिकार, मेरा अधिकार और मेरी सीमा, मेरा अधिकार और मेरी सीमा। सोचते सोचते भीतर प्रश्न उठा, तो मैं कौन हूं और मेरा अधिकार क्या है। जनक को गुरु के अनुभव कराए हुए ज्ञान में जाने में देर न पड़ी। जनक के चेहरे पर ब्रह्म तेज आचमका। बोले, ब्राह्मण अगर तुच्छ दृष्टि से देखते हैं तो ये भूमि मेरी, ये राज्य मेरा, ये सीमा मेरी, ऐसा कह कह के कई बेवकूफी से मर गए। इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं।
हमारा 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 अपने ज्ञान का अनादर किया, अपने चेतना को मारा और हमारा हमारा करके कई मर गए। तो इस सीमा पर अधिकार मेरा, अथवा राज्य में अधिकार मेरा, या महल में अधिकार मेरा, या तन पर अधिकार मेरा, ये सिद्ध नहीं होता है। ब्राह्मण ने कहा, घणु जीवो राजन, सत्यनिष्ठ हो। और महाराज, अगर गुरु कृपा से जो अनुभव हुआ उसके आगे सोचते हैं तो आपको मैं निकाल नहीं सकता। क्यों? कि गुरु ने मुझे उस स्वरूप में बैठाया है कि मेरी कोई सीमा नहीं। ध्यान से सुनना, बहुत ऊंची बात है। जो मैं हूं उसकी कोई सीमा नहीं। मैं अपने शुद्ध मन से शुद्ध स्वरूप को अपने आप में जानता हूं, तो मैं तो व्यापक आकाश से भी अति सूक्ष्म चिदाकाश हूं। तो ऐसी कोई बाउंड्री नहीं, सीमा नहीं, जहां से मैं आपको बाहर निकाल सकूं कि मेरा वास्तविक स्वरूप जो ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, वो मैं हूं। जो मैं है वो परमात्मा हूं, तो मैं आपको बाहर कहां निकालूंगा? चट से उस अपराधी वेशधारी ब्राह्मण ने अपना लबास उतार फेंका और दिव्य देह धारण करके आशीर्वाद बरसाया। जनक, तुम्हारा कल्याण हो। साक्षात धर्मराज प्रसन्न हो रहे। आज तक मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी थी, आज तक मैंने तुम्हारी गरिमा सुनी थी कि तुम्हारा वैभव क्या है। लोग बता रहे थे जनक का वैभव सुवर्ण की बड़ी बड़ी पाटे, जनक का वैभव चांदी के रथ। फिर कुछ बुद्धिमान सुनाते थे कि जनक का वैभव गुरु का ज्ञान। लेकिन अब पता चला कि जनक का वैभव गुरु का ज्ञान नहीं, गुरु का ज्ञान वो जनक का ज्ञान हो गया है, वो जनक का वैभव हो गया है। तुम्हारे वैभव का कोई पार नहीं नारायण, इतनी सीमा तुम्हारी नहीं, इतना राज्य तुम्हारा नहीं। लेकिन जहां मन नहीं पहुंचता, वाणी जहां से वापस लौट आती है। यह तो तैत्रीय उपनिषद में आया, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदोति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन। जहां वाणी जा नहीं सकती, जिसका तुम बयान नहीं कर सकते। गुणों का बयान कर सकते हो, धर्म का अधर्म का बयान कर सकते हो, लेकिन जिसका बयान होता है वो सब झूठा है। जिसका बयान होता है सब झूठा है। कबीर ने ठीक कहा, बाणी कही सो झूठ, आंखें देखे सो झूठ, काने सुने सो झूठ, हाथे छुए सो झूठ। जो कुछ देखा सुना, तुलसीदास जी बोलते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। और कृष्ण कहते उद्धव को, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। माधव तीर्थ लालजी महाराज के गुरु, लालजी महाराज के गुरु जी कहते हैं कि जगत जो दिखता है वो सच्चा नहीं है। सच्चा हो तो सबको एक जैसा दिखे, लेकिन ये माया मात्र है। जिसकी जैसी मान्यता होती है और जिस वक्त मान्यता होती है, जितनी मान्यता होती है, जब मान्यता होती है और जिधर की मान्यता होती है, उधर का उस समय उतना और वैसा दिखता है। रेवड़ी बाजार में मुंहिंजो दुकान है साईं जयराम जी की। जब पढ़ते थे तब की मान्यता अलग थी, और दुकान पे बैठे तब की मान्यता अलग थी, और अभी कथा में बैठे हो तो अब की मान्यता अलग हो जाएगी। तो तुम्हारी मान्यता भी एक जैसी नहीं रहती। और तुम्हारे इतर जात बंधु जो है, जात बंधु वृक्ष तुम्हारे जात भाई है। तुम जो श्वास छोड़ते हो वृक्ष लेते हैं, वृक्ष जो छोड़ते हैं तुम लेते हो। जात बंधु हुए कि नहीं हुए? गाय भैंस पशु पक्षी अपने भाई बंधु है सब। तो उनको, वृक्षों को अपने ढंग का जगत दिखता है, चिड़िया को अपने ढंग का जगत दिखता है। बिल्ली और कुत्ते के बीच शास्त्रार्थ हुआ, बात कल्पी हुई है, सच्ची नहीं। कुत्ता भौंका, बिल्ली ने कहा कम वक्त कहीं के, मेरा शिकार खो दिया। बोले तू बहन सोई थी? अरे कि चूहों की बरसात बरस रही थी और मैं मजे से बस बिना मेहनत के माल एकत्रित कर रही थी। बोले चूहों की बरसात?
चूहों की कभी बरसात हो सकती है कि हाँ बरसात हो रही थी चूहों की? बिल्ली अगर स्वप्न देखेगी तो चूहों की बरसात बरसती हुई देखेगी, और कुत्ता अगर स्वप्न देखेगा तो हड्डियों की बरसात देखेगा। लेकिन सेठ अगर स्वप्न देखेगा तो ग्राहकों को देखेगा, और बाबा जी स्वप्न देखेगा तो श्रोताओं को देखेगा। और नेता अगर स्वप्न देखेगा तो चुनाव में किस दाव पेच से अपनी बाजी जीत लेंगे, ऐसा ही स्वप्न देखेगा। नारायण नारायण नारायण। तो तुम्हारे जागृत मन में जो संस्कार होते हैं वही स्वप्न में उभर आते हैं। जागृत में भाषा है और स्वप्न में दृश्य। तो जैसे जागृत स्वप्न के समय नहीं, ऐसे स्वप्न जागृत के समय नहीं, और गहरी नींद के समय दोनों नहीं, और समाधि में तीनों नहीं। कौन सा सच्चा मानोगे? रामतीर्थ ने कहा, अगर इस दुनिया को तुम अच्छा करना चाहते हो तो सच्चे ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। केवल दृश्यमान जगत को सच्चा मानकर अगर सुधारोगे तो आपका सुधरना ही मुश्किल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। इन आंखों से दिखने वाले जगत को सच्चा मानकर अगर सुधारोगे तो आपका सुधरना ही मुश्किल हो जाएगा। जो सत्य है उसमें आप स्थित हो जाओ, फिर तुम्हारी स्वाभाविक हिलचाल सुधार का कार्य किए जाएगी। केवल पार्टीबाजी बनाने से, हाहा हुहू करने से, कायदे या निर्णय खरड़ों में लिखने से जगत नहीं सुधरता है। लेकिन जगत को जहां जगदीश्वर का रस मिलने लग जाए तो जगदीश्वर का रस तुम एक बार ले लो, फिर तुम्हारी हिलचाल जगदीश्वर का रस बांटने की होगी। तो जगदीश्वर के रस में अड़चन क्या है? ये जगत अगर सच्चा दिखेगा तो 1000 जन्म में भी अंदर का रस नहीं आएगा। ये जगत सच्चा दिखेगा तो श्री कृष्ण साथ में है, फिर भी औधव को प्रॉब्लम रहेगा। आज का श्लोक देख लो, यदिदम मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमय। श्री कृष्ण जैसे वक्ता और औधव जैसे श्रोता फिर भी एकांत की जरूरत कह रहे हैं। जब कृष्ण डांट कर कह रहे हैं औधव को कि सब छोड़ परपंच, ये सब नश्वर है, मिट्टी के खिलौने हैं, कि मिट्टी के दिए जरा सा झोंका आते ही हवा का छू हो जाएंगे, जरा सा हवा का झोंका आते ही सब पराय हो जाएगा। मुझे करोड़ी मल की कथा कहने का विचार आता है, कह दूं ना। एक सेठ थे, जैसा नाम था ऐसा था वो। अरबी मल तो नहीं था, अरबपति नहीं था, करोड़ी मल था, करोड़पति जरूर था। कलकत्ता का सेठ था, 2 फैक्ट्रियां थी स्पेयर पार्ट बनाने की। भाई सेठ हो चाहे नौकर हो, बावा हो चाहे बेटा हो, लेकिन ये नश्वर देह किसी का आज तक नहीं। इस देहधारियों के भाग्य में मौत लिखी हुई। जो भी देहधारी है उसके ललाट पर मृत्यु तो अवश्य लिखी है। बेटा पैदा होता है ना, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा वो तुम पूछ सकते हो, शादी करेगा कि बाबा होगा वो तुम पूछ सकते हो, माँ बाप को सुख देगा कि पलायनवादी होगा वो तुम पूछ सकते हो, लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा ये तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। वो पक्का है। छोकरो मरशे कि नहीं मरे એ પૂછાય જ નહીં, એ તો પાક્કો લાયસન એની પાસે। બીજું બધું હેરફેર થાય પણ પેલું હેરફેર થાય નહીં। ચલો आओ यार, जय जय। तो ये मरण धर्मा संसार, इसीलिए शास्त्र ने इसे मृत्यु लोक कहा। यहां जो भी आता है मरने वाला आता है, रहने वाला कोई नहीं आता। और एक दूसरे को फूंक मारकर उठाने वाले भी। महाराज करोड़ीमल मर गए, आप नाराज नहीं होना, करोड़ीमल को मैं नहीं मार रहा हूं, उसकी कथा कह रहा हूं। वे कलकत्ता से रिंग हुई, मतलब डेथ हुए, पेस में गए और फिर धुमस आदि के किसी भी द्वारा वे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आन पहुंचे विदाउट टिकट। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में अन्न जल फल में रहे और किसी कुम्हार ने खाया। मां कहती है बच्चा मेरा है क्योंकि मेरे पेट से निकला है। लेकिन मां गौर करके विचार करे कि बच्चा मां का नहीं है, मां के पेट से नहीं निकला, बच्चा बाप के पेट से निकला है। मां के पेट में केवल बड़ा हुआ है। तो बाप बोलता है बच्चा मेरा, लेकिन उसको भी सावधान होना चाहिए, बच्चा बाप के पेट से नहीं निकला है, बच्चा अन्न के पेट से निकला है। मानना पड़ेगा। अन्न खाया, उससे रस हुआ, उससे रजवीर हुआ। अन्न कहे कि बच्चा मेरा,
अन्न सावधान हो जाए, अन्न जल के पेट से निकला है, और जल कह दे बच्चा मेरा, वो सावधान हो जाए, जल आकाश के पेट से निकला है। आकाश कह दे बच्चा मेरा, रुक जा आकाश, आकाश महतत्व के पेट से निकला है। महतत्व कह दे बच्चा मेरा, प्रकृति कहती है ठहर जा, महतत्व प्रकृति के पेट से निकला है। प्रकृति कह दे बच्चा मेरा, सावधान, महापुरुष कहते हैं प्रकृति अब तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, हमने जान लिया है। प्रकृति बिना परमात्मा की सत्ता के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, ऐसे ही परमात्मा और परमात्मा की शक्ति, जैसे किसी आदमी को काम पर रखो तो वो बोलेगा मेरा रोज का 50 रुपया है, ऐसा नहीं बोलेगा मेरी शक्ति का 25 रुपया है और मेरा 25 रुपया है, नहीं। पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, ऐसे ही पुरुष और प्रकृति आपस में अभिन्न है। जैसे दूध और दूध की सफेदी अभिन्न है, सांप और उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल अभिन्न है, फल और फल का रस अभिन्न है, ऐसे प्रकृति और परमात्मा अभिन्न है। तो बच्चा किसका हो गया? परमात्मा का बच्चा हो गया। महाराज करोड़ीमल सिरोही डिस्ट्रिक्ट में एक कुम्हार के वहां जन्मे। 18 साल के हुए। कुम्हार कथा सुनने जाता था। कथा करने वाला केवल कथाकार नहीं था, लेकिन उसके जीवन की गहरी अनुभूतियां थी। और ऐसे कथा करने वाले कभी कभी भाग्य से मिलते हैं, ऐसे पुजारी भाग्य से मिलते हैं, रामकृष्ण जैसे, जो सचमुच में पूजा करते हो। को विधि से पूजा करने वाले पुजारी अलग बात है, लेकिन पूजा ही हो जाए ऐसे पुजारी मिले तो मां खाने लगती है, और ऐसे कथाकार मिलते हैं तो श्रोता चलने लगते हैं। जयराम जी की करोड़ीमल 18 वर्ष का हुआ। भूतपूर्व करोड़ीमल, भूतपूर्व होता है ना सब, भूतपूर्व एमपी बैठे हैं, भूतपूर्व मिनिस्टर थे, भूतपूर्व ये थे, तो ऐसे भूतपूर्व करोड़ीमल बाप के साथ वो बाबा जी के पास गए, और बाबा जी की कथा सुनकर उस लड़के को हुआ कि बाबा जी कह रहे हैं कि अरे तुम चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारे में अथाह बल है। बाबा जी का केवल पढ़ा लिखा ज्ञान ध्यान नहीं था, लेकिन बाबा जी का जीवन प्रैक्टिकल था। बाबा की वाणी उसको सीधी हृदय में असर कर गई। उस फकीर की बात सुनकर भूतपूर्व करोड़ीमल कथा के बाद फकीर से मिलने को गया, संत से। बोले बाबा जी अच्छा, हम चाहे तो अपने अगले जन्म को देख सकते। बाबा ने कहा नो डाउट इन इट, उसमें कोई संदेह नहीं। तुम भगवान को भी देख सकते हो, तो गए जन्म को देखने में क्या बड़ी बात। तुम भगवान को भी मिल सकते हो, तो अगले जन्म के कुटुंबियों को मिलने में क्या आश्चर्य। जो ईश्वर को मिलने की क्षमता रखता हो, उसके लिए कुटुंबियों को मिलने में क्या बड़ी बात है। बोले महाराज ईश्वर को मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन अगले जन्म में मैं कौन था और मेरे कुटुंबी कहाँ थे, मेरे को बता दो। बोले मेरा बताया हुआ काम नहीं लगेगा, मैं टेक्निक देता हूं, तू प्रयोग कर और बिल्कुल प्रैक्टिकल तू अनुभव कर ले। टेक्निक बता दी, और वो व्यक्ति अपना ये फिजिकल बॉडी, मैं अभी तुमको बता देता हूं, चलो। ध्यान किया जाता है कि कल हम कैसे थे, कल कैसे थे, ऐसा चिंतन करके ध्यान उसी दिन का थोड़ी देर पूरा करो। हर रोज 1 आध घंटा 2 घंटा आप ये प्रयोग करो। कल कैसे थे, फिर साल भर तुम कैसे थे, 5 साल पहले तुम कैसे थे, 10 साल पहले कैसे थे, यहां तक तो तुम्हारी स्मृति जाएगी भूत में अच्छी तरह से। ऐसे तुम जब पहली कक्षा में 1 केम थाय 1 कर 1 2 केम थाय बगड़ 2 15 का 15 पाड़िए कर्या हनरा पाड़ी गई मरीन 15 दू तरी, वो जब सीखते थे तब कैसे थे। 16 का 16 घर में पड़ा चोरा चोरी लीधी 36 होदू 32, हम सीखे थे ऐसे ही। जय जय। तो वहां तो तुम्हारी स्मृति बिल्कुल खुली आंख जा सकती है। फिर तुम और बंद आंख करके गहरे जाओ कि तुम जब तोतली भाषा बोलते थे तो कैसे थे, और तुम तोतली भाषा बोलने की क्षमता नहीं रखते थे तब कैसे थे। ऐसे ध्यान में तुम ऊंडे ऊंडे गहरे गहरे रोज उतरते जाओ, तो आपको ये भावना ले जाएगी कि आप गर्भ में थे तो कैसे थे। मैं कथा वो कह रहा हूं कि करोड़ीमल को ऐसे भूतकाल में ले गए, तो करोड़ीमल ने देखा कि गर्भ के पहले मैं कहां था। तो करोड़ीमल ओहो 2 फैक्ट्री का मालिक, विशाल बंगला, 3 बेटे बहुएं,
हीरे जवाहरात इतना सारा मेरा था और ये 2 गधे मिट्टी ढो ढो के मर जाऊंगा। करोड़ी मल के पास 42 रुपए अपने थे और दूसरे उधार पैसे लिए, और वो तो महाराज पहुंच गए हावड़ा, कलकत्ता पहुंच गए, और अपना पहले के जन्म का जो घर था करोड़ी मल का, वो 18 साल का लड़का सिरोही डिस्ट्रिक्ट का कुम्हार के वहां जो जन्मा था, जाके दरवाजा खटखटाया, फटे टूटे कपड़े, देहात का कुम्हार कभी 500 ईंट पका के गुजारा करता है तो कभी 200 मटके और चलमे बनाकर गुजारा करता है। तो ऐसे का लड़का, तो उसके कपड़े वस्त्र रहन सहन समझ ऐसी थी। जाके दरवाजा, अंदर से आवाज आया कि कौन है मूर्ख? बोले मैं थारो बाप हूं, दरवाजो खोलो। वो 48 साल का जो भूतपूर्व करोड़ी मल का बेटा था, जो करोड़ी मल भूतपूर्व थे, अभी 18 साल के बेटे हुए, वो लड़का तो बुढ़ा हो गया। आया, बोले क्या बकता है? कि बकता बकता कोई नहीं हूं, मुंह थोड़ो बाप हूं, दिकरा उबो रहे। छोरा बोले क्या बकता है? कि तू हाँ बढ़ दो खड़ा। बही खातों की बात बताई और तिजोरी के गुप्त खानों की बात बताई और सुवर्ण की लगड़ियां बिस्किट कहां कैसे सेट हुए वो बताया, और किससे क्या लेना है क्या देना है, बाप और बेटे के बीच की जो गोपनीय बात थी वो बता दी। बेटे का जरा थोड़ा रोष कम हुआ, बोले आदमी तो कुछ लगता है। फिर बेटे की माँ आई, वो तो डोकरी हो गई थी बेचारी एकदम। उसको बोला कि अपना लगन हुआ था और फेरा फिरते समय मैं हाथ छुड़ाता तो हाथ पकड़ती थी, मैंने 1 चुंटली खाड़ी, तूने 2, और फिर मैंने एकदम 4 लगा दी थी, पता है? और तेरे मेरे बीच की और कोई बात नहीं जानता है। डोकरी कहती है बात तो यही है, मानो ना मानो है तो यही, बिल्कुल सीक्रेट बातें जो पति पत्नी की होती है वो 2, 4, 5 कह दी। ऐसे हर लड़के बच्ची को बहू को जो ससुराजी का स्वभाव था और उनकी आपस में गुष्टगो थी वो कह दी। सबको विश्वास हो गया कि मानो न मानो हमारा बुजुर्ग है, करोड़ी मल है। फिर सबने पूछा कि अरे थोड़ी मर्जी काऊ है? उसका मतलब अब तुम्हारी मर्जी क्या? बोले मर्जी काऊ बोले काऊ, ए मारो घर बार है थे, मारा सोरी सोरा हो, मुंह अटेज रहूंगा। सबने एक साथ कहा कि थोने જોઈએ तो 200 रुपया 500 रुपया ले ले, तुझे चाहिए तो 200 500 रुपया ले ले, 2-5 गधे बढ़ा ले और वहीं मर, अब इधर नहीं रह सकता। उसने बोला नहीं मैं तो यहीं रहूंगा। आग्रह किया, बड़े लड़के ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई और डोसी ने तो कहा कि चूलो देखो के मोटा में घालोगे, बढ़तो देवता मोटा में मुंह लोगे, हवे थो मारो धनी थी रे सोरा आटे, संभव नहीं है। और ये केवल करोड़ी मल की कथा नहीं है, आप भी अगर दोबारा घूम के आते तो आपसे भी यही होगा। मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। जय जय। तो मानना पड़ेगा कि जो कुछ है तुम नश्वर को एकत्रित कर रहे हो और बुद्धिपूर्वक तुम समझते हो कि तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा हो तो तुम्हारे कहने में चले, तुम्हारा हो तो तुम्हारे साथ चले, तो तुम्हारा नहीं है। लेकिन जो वास्तविक में तुम्हारा है उसका अगर ज्ञान हो जाए तो सचमुच तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाए। लेकिन तुम्हारी मस्ती की नजर जिन पर पड़े उनके भी जन्म जन्म के पाप कट जाएं। तुम्हारा आत्मा इतना महान है, तुम जिस ईंट पर पैर रखो वो ईंट पूजने योग्य हो जाए, तुम जिस वस्तु को छुओ वो वस्तु प्रसाद बन जाए, और तुम जो अक्षर बोलो वो मंत्र हो जाए। ऐसा तुम्हारा गहरा अपना आपा का सामर्थ्य है। एक एक श्वास आयुष्य का नाश हो रहा है, एक एक मिनट हम मौत के करीब जा रहे हैं। हे मरण धर्मा मनुष्य, संसार तेरा घर नहीं, 2 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की स्वराज निष्कंटक जहां। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। जब मानव अपने आंतरिक जीवन को, सरल जीवन को भूलकर बाह्य आडंबरों में, बाह्य शिष्टाचार में, बाह्य देहाध्यास में लगता है तो उसका बाहर से दिखने वाला सुंदर सुहावना व्यवहार भी शुष्क हो जाता है। लेकिन बच्चा सरल स्वभाव होता है तो गलती भरा व्यवहार भी उसका मधुर जैसा लगता है।
श्री कृष्ण की अद्भुत ऊंचाई और पूर्ण सरलता, अद्भुत सामर्थ्य और पूर्ण सहनशीलता, सहिष्णुता में अव्वल नंबर, समता में अव्वल नंबर, प्रसन्नता में अव्वल नंबर और प्रसन्नता बांटने में और मान देने में भी अव्वल नंबर। हम अपने इष्ट के, अपने श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव जी के उन सरलता, समता के पवित्र स्वभाव में प्रवेश करते जाएं। मारा इष्ट सरल छे, मारा इष्ट सम छे, मारा इष्ट आनंद स्वरूप छे। मारा इष्ट ने जगत स्वप्न जेवुं लागे, मिथ्या लागे तो हूँ साचुं शुं करवा मानु? हूँ आज पछी मारा इष्टनी दृष्टिथी ज जगतने निहाळीश। मारा इष्टना अनुभवमां ज मारे प्रवेश करवो छे। गुरुओं का, संतों का, सन्यासियों का, परमहंस आत्मरामी सन्यासियों का अनुभव है समता, सरलता। हम उसी अनुभव को स्वीकार करते करते इंद्रियों के तुच्छ संस्कार के प्रभाव से बचते जाएंगे। इंद्रियों का तुच्छ प्रभाव मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, समाज का, नाना नानी का, पिता माता का, कुटुंब का। ये सब बाह्य प्रभाव से, संस्कारों से रंगे हैं, लेकिन सत्य इन संस्कारों से परे है, इन प्रभावों से परे है। हम मन, बुद्धि और इंद्रियों के संबंध से पर जो सर्वेश्वर आत्मा है उसी में विश्रांति पाएंगे। वो चैतन्य आत्मा ही मेरे हृदय का विश्रांति स्थान है। वही सत्य स्वरूप परमात्मा ही मेरा आधार है। अभी कह रहा हूं वो मेरा आधार है, लेकिन जब आगे बढ़ूंगा, ब्रह्मवेताओं के अनुभव को अपना अनुभव बनाऊंगा, तब लगेगा कि वो मैं ही हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च धारण नेत्र, न व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं वो कल्याण स्वरूप आत्मा हूं, चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। इस प्रकार का जो पवित्र चिंतन करता है, वो हल्के संस्कारों को काटकर आत्मज्ञान में प्रवेश करता है, अपने स्वभाव में जगता है। खूब प्यार करते जाओ अपने स्वभाव को, असली स्वभाव को। मन इंद्रियों का स्वभाव तुम्हारा स्वभाव नहीं, अहंकार का स्वभाव तुम्हारा स्वभाव नहीं, बुद्धि का स्वभाव तुम्हारा स्वभाव नहीं। इन सब को देखने वाला जो दृष्टा है वही तुम्हारा स्वभाव है। जय हो प्रभु, जय हो। क्या मंगल समाचार है। अपने स्वभाव में इस माइक स्वभाव का रतिमात्र भी प्रभाव नहीं। ऐसा अपना आत्म स्वभाव पाकर साधक सिद्ध हो जाता है। क्या मंगल घड़ियां है, क्या अद्भुत पुण्य अर्जन हो रहा है, क्या दिव्य वेदांत की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि खुल रही है। जय हो, जय हो। भीतर ही भीतर शांति और प्रसन्नता बढ़ती जाए। उस प्रेम के प्रसाद में तुम्हारा रोम रोम पवित्र होता जाए। उस प्रेम के प्रसाद में तुम्हारे चित्त की हर धड़कन
शांतो अहम, दांतो अहम, शुद्धो अहम, बुद्धो अहम, चिदानंद रूपो अहम। मैं शांत हूँ, मैं दांत हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अशुद्ध विकारों से मेरा कोई संबंध नहीं। आने जाने वाले इंद्रियों के आवेगों से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं सबसे परे, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा आत्मा हूँ, उसी में आराम पा रहा हूँ। जय हो। मैं परमहंस पद में प्रवेश पा रहा हूँ।